और उसकी टीम किसी भी तरह के सामाजिक कुरीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। यह कहानी एक काल्पनिक रचना है। यह किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कृपया इसे गंभीरता से ना लें। कहानी एक ऐसे परिवार की है जो कोलकाता के एक छोटे से गांव में रहते थे। ये दो भाइयों का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें दोनों भाई अपनी बीवी और बच्चियों के साथ रहते थे। बड़े भाई का नाम सुरेश, उसकी बीवी सीमा और उनकी बेटी रिमझिम। छोटे भाई का नाम अखिलेश, उसकी बीवी रोनल और उनकी बेटी सिमन एक साथ ही रहते थे। दोनों भाइयों का अपना अपना कारोबार था और दोनों अच्छा कमाते थे, लेकिन फिर भी बड़ी बहू छोटी बहू से रोनल से काफी जलती थी। एक दिन उनके घर में पूजा थी। पूजा की पूरी तैयारी रोनल और उसकी बेटी सिमन ने की थी। वह दोनों काफी धार्मिक थी। तभी उनके घर महेश पंडित जी पूजा करने आते हैं, जो एक बहुत बड़े पंडित और ज्योतिषी थे और उनके पास विशेष शक्तियां भी थी। पूजा की तैयारियों को देखकर खुश होकर कहते हैं, पूजा की तैयारी किसने की है? क्या हुआ पंडित जी, कोई कमी हो गई? ये तैयारी मैंने और मेरी बेटी ने की है। पूजा की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। पूजा से संबंधित सभी वस्तुएं यहाँ मौजूद हैं। अति उत्तम। पूजा खत्म होते ही रोनल अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मैंने सुना है कि पंडित जी बड़े ही अच्छे ज्योतिषी भी हैं। क्यों ना हम अपनी अपनी बेटियों का हाथ दिखाएं? आखिर हमारी बेटियां भी तो विवाह योग हो गई हैं। क्या पता पंडित जी के जरिया ही कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए हमारी बेटियों के लिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर ऐसा है तो दिखा लेते हैं। पंडित जी, क्या आप हमारी बेटियों का हाथ देखकर उनका विवाह योग्य बता देंगे? अवश्य पुत्री। पंडित जी सिमरन का हाथ देखकर बताते हैं कि इस बच्ची के जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि है और जल्द ही इसका विवाह एक उच्च घराने में होने वाला है। इसकी कुंडली में स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तभी बड़ी बहू सीमा भी अपनी बेटी रिमझिम का हाथ दिखाती है। उसका हाथ देखकर पंडित जी थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं, लेकिन सीमा के टोकने पर पंडित जी सीमा की ओर देखते हुए कहते हैं कि इस बच्ची की कुंडली में शनि विराजमान है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता। अब मुझे इजाजत दीजिए। यह कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं, लेकिन पंडित जी जाते वक्त रोनल को कहते हैं, अपनी बेटी की भविष्य को लेकर किसी भी अपनों पर विश्वास नहीं करना। यह कहते हुए वह पीछे खड़ी सीमा की तरफ इशारा करते हैं। तभी लेकिन पंडित जी, रिमझिम और सिमन की परवरिश हम दोनों ने मिलकर की है। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। घोर कलयुग है। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है और रोनल पंडित जी की कई बातों को भूल जाती है। इधर सीमा पंडित जी की कई बातों से काफी परेशान थी और उसे गुस्सा भी था रोनल और उसकी बेटी पर। कभी कभी तो वह अपना रूखड़ा स्वभाव उनसे छिपा नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन उनके घर पर उस गांव के बहुत बड़े जमींदार के इकलौते बेटे का रिश्ता आता है। सिमन के लिए और बात भी पक्की हो जाती है। दूसरी तरफ सीमा से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वह एक रात सबके सोने के बाद एक तांत्रिक के पास जाती है और कहती है, बाबा मेरी मदद करो। समस्या बता अपनी। बाबा को घटी सारी बातें बता देती है। तभी तू चाहती क्या है? मैं रोनल और उसकी बेटी की बर्बादी चाहती हूँ। इसके लिए आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं एक तांत्रिक हूँ। तुम जैसे इंसानों की तरह पैसों का लालची नहीं। अरे पैसा तो हमारे पैरों की धूल है। तो आपको क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वह तुम नहीं दे सकती। आप सिर्फ बताइए कि आपको क्या चाहिए। अपने इरादे को पूरा करने के लिए
मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। हमारी खुराक इंसानी हृदय है और हमारी शक्तियों का स्रोत इंसानी आत्मा। यह अगर तुम दे सको तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यह सुनकर सीमा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर कहती है, इसके लिए क्या करना होगा? जिसे शैतान की मदद चाहिए होती है, उसे अपना आत्मा शैतान को देना होता है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान को खुश करने के लिए चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वैसे ही शैतान को खुश करने के लिए अपनी आत्मा को उसके समक्ष गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तांत्रिक कुछ मंत्रों का उच्चारण करके सीमा के हाथों से खून के कुछ कतरे कटोरे में लेकर शैतान पर चढ़ा देता है। फिर वह सीमा से कहता है, सिमरन की मौत से तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा और न ही तुम्हारी बेटी का दोष खत्म होगा। तो अब क्या? अगर सिमरन की किस्मत को रिमझिम की किस्मत से बदल दिया जाए तो तुम्हारी समस्या का निवारण भी हो जाएगा और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? मूर्ख, शैतान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुझे बस कैसे भी करके सिमरन के हाथों की लकीरों का छाप मुझे लाकर देना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। और हाँ, आते वक्त अपनी बेटी को भी साथ लेती आना। ठीक है बाबा। अगले दिन जब सब लोग घरों में शादी की तैयारी में व्यस्त थे, तब सीमा सिर्फ इस मौके की तलाश में थी कि कैसे सिमरन के हाथ का छाप ले। तभी उसे एक उपाय आता है। वह रात होते ही सिमरन के लिए दूध से भरा गिलास लेकर जाती है, जिसमें उसने नींद की दवा मिलाई होती है, जिसे पीकर सिमरन सो जाती है। तभी सीमा सिमरन के हाथों में कलर लगाकर उसके हाथों का छाप ले लेती है और अपनी बेटी को उठाकर अपने साथ लेकर जाती है। तभी रिमझिम कहती है, माँ, मुझे इतनी रात लेकर कहाँ जा रही हो? मैं काफी थक गई हूँ और मुझे कल भी बहुत सारे काम करने हैं। पूरी जिंदगी अपनी बहन की गुलामी करती रहेगी क्या? कभी अपने आने वाले कल के बारे में सोचा है? तेरी कुंडली में शनि दोष है और पता नहीं ये कब तक रहेगा। इसलिए मैं तुझे बाबा के पास लेकर जा रही हूँ। बाबा? कौन सा बाबा? यह ले, हम आ गए हैं। ये तो तांत्रिक है। ये लोगों का भला नहीं, सिर्फ विनाश करते हैं। चुप कर। बाबा अपने जैसा कहा था, मैं वह ले आई हूँ और ये मेरी बेटी है। तभी तांत्रिक अपनी शैतानी पूजा शुरू कर देता है और सीमा से कहता है, ला उस बच्ची के हाथों का छाप। तभी सीमा सिमरन के हाथों का छाप देती है। ये सब वहाँ मौजूद रिमझिम देख रही होती है। तभी वह तांत्रिक रिमझिम से उसका हाथ मांगता है। उलझन में पड़ी रिमझिम अपनी माँ की तरफ देखती है। सीमा तुरंत ही उसका हाथ तांत्रिक के हाथ में दे देती है। वह तांत्रिक सिमरन के हाथों वाले छाप पर रिमझिम के हाथों को रखकर उस पर काला जादू करता है, जिससे एक रोशनी निकलती है। सिमरन की लकीरें रिमझिम के हाथों में आ जाती है। ले, विधि पूरी हुई। इन दोनों बहनों की हाथों की लकीरें एक दूसरे से बदल गई है। अब जा, सब अपने आप हो जाएगा। तभी उन लोगों के जाने के बाद तांत्रिक जोर जोर से हंसते हुए आखिरकार शैतान के लिए शैतानी मकसद पूरा होता है। सुबह सिमरन के पिताजी के पास एक कॉल आता है, जिसके बाद घर का माहौल कुछ खराब हो जाता है। तभी क्या हुआ रोनल, इतनी उदास क्यों हो? भाभी, सुबह लड़के वालों का कॉल आया था। उन्होंने शादी से मना कर दिया है। यह सुनकर सीमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। सुरेश घर पर आता है और सबको हॉल में बुलाकर कहता है, आज बाजार में गांव का जमींदार मिला था। उसने अपने बेटे के लिए रिमझिम का हाथ मांगा है। मैंने उससे साफ मना कर दिया। मना क्यों किया आपने? पहले रिश्ता सिमरन के लिए भेजा था, अब मेरी बेटी के लिए भेजा है। भगवान ना करे कल उनका मन बदल गया और कल किसी और के लिए रिश्ता भेजा तो सोचा है क्या होगा। बस इसीलिए मैंने उन्हें रिश्ते के लिए मना कर दिया। और वैसे भी ऐसे घर में हम अपनी बेटियों का रिश्ता हरगिज नहीं करेंगे। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने यही बताने सबको यहाँ बुलाया था।
इसी तरह अखिलेश अपनी बेटी सिमरन के लिए एक रिश्ता पसंद करता है। लड़के वाले घर आते हैं, लेकिन सिमरन की जगह रिमझिम को पसंद करते हैं और बात पक्की हो जाती है। इस तरह शादी वाला दिन आ जाता है। शादी की विधि के लिए महेश पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी जैसे ही उस घर में कदम रखते हैं, वैसे ही कुछ अनिष्ट होने का उन्हें अनुभव होता है और पंडित जी शादी की विधि करने से मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी यह नहीं करेंगे तो क्या मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, अभी दूसरे पंडित जी को बुलाए। तभी अखिलेश दूसरे पंडित जी को बुलाकर शादी की सारी विधि पूरी करता है। यह सब वहाँ खरी रोनल देख रही होती है। तभी उसे पंडित जी की कही बात याद आ जाती है और वह दूसरे दिन पंडित जी से मिलने जाती है। आओ पुत्री, मैं जानता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? आपके सतर्क करने के बाद ही। मैंने तुम्हें सावधान रहने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हारी असावधानी की वजह से तुम्हारी बेटी की पूरी जिंदगी खराब होने के कगार पर है। ऐसा क्यों पंडित जी? तुम्हारी बेटी पर काला जादू किया गया है। ये सुनते ही रोनल के फाकते उड़ गए। कैसे, किसने और क्यों किया? ये तुम्हारे परिवार के किसी एक सदस्य ने किया है। किसने? ये तुम्हें खुद पता करना होगा। ये लो दिया, ये पवित्र दिया है। इसे अपने घर के ऐसे स्थान पर रख देना जहां सभी सदस्यों का आना जाना होता है। जिस किसी पर काला जादू का प्रभाव होगा, यह दिया बुझ जाएगा। रोनल वैसा ही करती है। रात को लिविंग रूम में दिया जलाकर रख देती है और दूर जाकर बैठ जाती है। सभी सदस्य उस दिए के आसपास से गुजरते हैं, लेकिन जैसे ही सीमा उस दिए के पास आती है, वैसे ही वह दिया बुझ जाता है। यह देखकर रोनल काफी डर जाती है और सुबह पंडित जी के पास पहुंचकर कहती है, पंडित जी, सीमा भाभी। मैं जानता था, लेकिन मेरे पास इसका प्रमाण नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें सीमा से सतर्क रहने के लिए कहा था। पंडित जी, मेरी बेटी का क्या? वह काले जादू से कैसे मुक्त होगी? घबराओ नहीं पुत्री, हर समस्या का समाधान है। ये कहकर पंडित जी ध्यान करते हैं और कुछ ऐसा देखते हैं कि वह रोनल से कहते हैं, बेटी, अब जरा भी देर नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में है। आखिर बात क्या है पंडित जी? मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, जल्दी चलो। ये कहकर पंडित जी अपनी जरूरत का सामान उठाते हैं और रोनल के साथ उसके घर पहुंचते हैं। पंडित जी को अचानक अपने घर में देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी पंडित जी क्रोधित आवाज में कहते हैं, सीमा को बाहर बुलाओ। रोनल जैसे ही सीमा के दरवाजे पर जाती है, वह देखती है कि सीमा का चेहरा काफी भयानक था। वह कमरे के दीवार पर चढ़ी होती है और पूरा बाल उसके चेहरे पर फैला होता है। यह देखकर रोनल जोर से चिल्लाती है। तभी पंडित जी वहां आ जाते हैं। तू यहाँ क्यों आया है? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे, शैतानों के राजा को नुकसान पहुँचाएगा। नहीं, ये काम भगवान का है। मैं सिर्फ कोशिश करूंगा इस पूरे परिवार को बचाने की। किस परिवार को बचा रहा है? इस औरत ने मुझे अपनी आत्मा सौंपी है, इस परिवार को बर्बाद करने के लिए। जब तक इंसानों में क्रोध और ईर्ष्या है, तब तक मुझ जैसे शैतान का विनाश नहीं हो सकता। पंडित जी अभिमंत्रित विभूति उस शैतान पर फेंकते हैं। विभूति पड़ते ही सीमा का शरीर नीचे जमीन पर गिर जाता है। पंडित जी तुरंत ही अभिमंत्रित विभूति से एक चक्र बनाते हैं और सीमा के हाथ पर एक अभिमंत्रित धागा बांधकर उसे अभिमंत्रित घेरे में कैद कर लेते हैं और रोनल को आवाज देते हुए कहते हैं, जाओ इसके कमरे से वह कागज लेकर आओ जिस पर सिमरन के हाथों का छाप है। रोनल जल्दी से सीमा के कमरे में जाती है। तभी सीमा जोर जोर से रोने लगती है। ये मत करना वरना सबको मार दूंगी। सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी पंडित जी, ये क्या हो रहा है? आखिर कोई मुझे कुछ बात क्यों बता नहीं रहा? सुरेश, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। क्या ये ठीक नहीं हो सकती? नहीं, शैतान में इसके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया है।
क्योंकि शैतान ने इसके शरीर को अपना खुराक बना लिया है। अब इसकी नजर पूरे परिवार पर है। तभी रोनल वहाँ कागज लेकर आती है। पंडित जी उस पर कुछ मंत्र का उच्चारण करके उस पर पवित्र जल छिड़कते हैं, जिससे सिमरन पर किया काला जादू खत्म हो जाता है। सीमा, जिसके शरीर पर उस शैतान का कब्जा था, वह लगातार कोशिश कर रहा था उस घेरे से बाहर आने का। तभी पंडित जी, मुझे अभी पूजा करनी होगी, इसमें मुझे पवित्र अग्निकुंड की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि इसका अंत इसी अग्नि द्वारा किया जा सकता है। तभी वह शैतान, नहीं ऐसा मत करो, सीमा की आवाज में कहता है। तभी यह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई व्यक्ति इसकी बातों में नहीं आएगा, वरना अगर ये इस घेरे से बाहर आ गया तो फिर इस पर काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। यह कहकर पंडित जी पूजा आरंभ करते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात्। पवित्र अग्नि का आवाहन करते हैं। उस शैतानी आत्मा को उस अग्नि से जलकर भस्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह अघोरी भी जलकर भस्म हो जाता है और पूरा परिवार काले जादू से मुक्त हो जाता है। तभी सुरेश को कॉल आती है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तभी पंडित जी, इसमें मेरी बेटी का क्या दोष था? तुम्हारी बेटी की आयु कम थी, यह बात मुझे उसका हाथ देखते ही पता चल गया था, इसलिए यह बात है मैंने उस दिन नहीं बताई होने को कौन टाल सकता है। यह सुनते ही पूरे घर में मातम का माहौल छा गया। सीख, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा वक्त चालू होता है तो लोगों की बुद्धि पहले काम करना बंद कर देती है। क्रोध और प्रतिशोध में लोग इस कदर अंधे हो जाते हैं कि सही गलत भूल जाते हैं। इसका नतीजा विनाश ही विनाश होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।